नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे फिजिक्स के क्लास को यानी साइंस के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज 21वें प्रश्न से आपकी शुरुआती करेंगे। हम देखेंगे इससे सभी सारे प्रश्नों एवं उनके ऑप्शनों का एनालिसिस करेंगे ताकि आपको इस प्रश्न के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से एक से अनेक प्रश्नों का उत्तर मुहैया हो सके। जितना से जितना हो सके इस प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। सेशन में देखेंगे हम प्रथम प्रश्न एवं इनसे संबंधित आंसरों के बारे में। तो प्रथम प्रश्न है यानी 21वें प्रश्न से आज की शुरुआत होती है। इससे पहले फर्स्ट एवं सेकेंड, दूसरा तक 20 तक आपको मुहैया करा दिया गया है। तो देखते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक की इकाई क्या होता है, यानी यूनिट पूछ रहा है इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक का। तो इसका ऑप्शन है डाइन प्रति सेकेंड, न्यूटन प्रति मीटर, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आप सोचिएगा, 1 सेकेंड सोचने का ही मौका मिलेगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। आंसर इसका है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर है। यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक उसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो देखेंगे इसका जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है इसका डिनोट किया जाता है ई से, यानी ई का मतलब यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है। इसका जो फार्मूला होता है ये प्रतिबल बटा विकृति होता है, यानी प्रतिबल बटा विकृति। तो इसको प्रतिबल का जो फार्मूला होता है वही फार्मूला होता है इसका फार्मूला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल विकृति का कोई फार्मूला नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए ये ख़त्म हो गया, जीरो हो गया। जो मुख्य रूप से प्रतिबल का यूनिट है वही यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बटा जीरो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। नीचे इसका कुछ होता ही नहीं है विकृति का, तो यही ऑप्शन रह गया। जो प्रत्यास्था गुणांक का है वही प्रतिबल का भी है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर, यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेकेंड है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र होता है। विमीय सूत्र नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, ये नहीं है पूछा है। इनमें से किसका विमीय सूत्र समान नहीं है। तो ऑप्शन है बल एवं दाब का, कार्य एवं ऊर्जा का, आवेग एवं संवेग का, या भार एवं बल का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बल एवं दाब का, यानी बल एवं दाब का जो भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है, ये इसका समान विमीय सूत्र नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी 23वें प्रश्न पे। 23 है एक खगोलीय इकाई संबंधित है, यानी खगोलीय इकाई किससे संबंधित है। तो देखेंगे खगोलीय इकाई किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रीवियस में यूपीपीसीएस में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक खगोलीय यूनिट संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से एक खगोलीय इकाई का संबंधित है। जैसे देखिए एक खगोलीय इकाई जो होता है ना उसका मान लगभग 150 यानी 150 150 मिलियन किलोमीटर होता है। 150 मिलियन किलोमीटर एक खगोलीय किसका? खगोलीय यूनिट का, यानी खगोलीय मान का लगभग 150 मिलियन किलोमीटर होता है, जो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को आधार निर्धारित करता है। यानी कि टोटल इसका लंबाई कितना हो गया? 150 मिलियन किलोमीटर। बाप रे बाप, बहुत दूर है। यानी पृथ्वी एक खगोलीय इकाई, यानी पृथ्वी से कहाँ? सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। चलेंगे 24वें प्रश्न में। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अविमीय सूत्र है, यानी जिसका बीमा नहीं है। देखिए क्वेश्चन आरआरबी पायलट में पूछा हुआ है 2003 में। तो इसका ऑप्शन है विकृति, श्यानता गुणांक, गैस नियतांक, या प्लांक्स कांस्टेंट यानी प्लांक नियतांक। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो है विकृति। अभी हम ऊपर में बताएं प्रतिबल बटा विकृति, उसका कोई किसी प्रकार का सूत्र नहीं होता। अगर वो आप क्वेश्चन दे दिए हैं ध्यान, तो इसमें कोई ऑप्शन चूज करने की ज़रूरत ही नहीं था। विकृति सुनते ही आपको खटाक से टिक मार देना था। तो अविमीय
कौन नहीं है? तो विकृति नहीं है। विकृति के बारे में देखते हैं क्या है विकृति, क्या कहता है। यह वस्तु या पदार्थ में होने वाले निरूपण, जो डिफॉर्मेशन होता है ना, निरूपण होता है, उसको प्रदर्शित करता है। कौन? विकृति। उसको प्रदर्शित करता है जो एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, बाह्य बल के कारण वस्तु की लंबाई में परिवर्तन एवं इकाई प्रारंभिक लंबाई के रेशियो का जो स्ट्रेन कहते हैं उसी का। अब जैसे इसमें विकृति बराबर क्या होता है, विकृति अगर स्ट्रेस की बात करें तो L/L होता है। L जैसे इसका परिवर्तन का लंबाई जो है वो L हुआ, और उसका जो इनिशियल हुआ, प्रथम लंबाई जो इनिशियल वैल्यू हुआ वो भी L हुआ। तो ये 0 0 से कट जाएगा, L से L कट जाएगा तो बच जाएगा 0। इसलिए विकृति का अविमीय है, यानी विकृति का कोई विमा नहीं होता है। स्ट्रेन का मतलब ही विकृति होता है। तो क्या हम बताएं कि विकृति वह वस्तु या पदार्थ में होने वाले निरूपण यानी डिफॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है जो एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वस्तु की लंबाई में परिवर्तन एवं उसकी प्रारंभिक लंबाई का रेशियो को ही विकृति कहा जाता है। यानी प्रारंभिक लंबाई यानी L, और ऊपर बताए थे चेंज इनटू लंबाई, तो इस दोनों को काट दिया जाता है तो 0 हो जाता है। इसलिए ये विकृति को जो है, जो स्ट्रेन का है, इसका किसी प्रकार का विमीय नहीं होता है। तो इस फार्मूला डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन में, तो फार्मूला से भी आप कंफर्म हो गए होंगे एवं इसका सूत्र से भी कंफर्म हो गए हैं कि किसी प्रकार का बीमा इसमें विकृति में नहीं होता, यानी स्ट्रेन में किसी प्रकार का बीमा नहीं होता है। तो चलेंगे 25वें प्रश्न पे। 25वें प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, यानी इसमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन है संवेग, वेग, कोणीय वेग या द्रव्यमान। इसमें से ये ध्यान में रखिएगा, सदिश राशि नहीं है पूछ रहा है। तो 25वें प्रश्न इसका सही ऑप्शन है द्रव्यमान, मतलब एक ये अदिश राशि है, यानी सदिश राशि नहीं है, इसका मतलब अदिश राशि है। तो अदिश राशि किसे कहते हैं? जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों हो उसे वेक्टर कहते हैं, यानी जिस राशि में भौतिक व मात्रा दोनों हो उसे वेक्टर कहते हैं, यानी उसे ही सदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण हो यानी केवल मात्रा हो उसे अदिश राशि कहते हैं, उसमें दिशा नहीं होता है उसमें अदिश राशि कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर द्रव्यमान हो गया। इसमें सही ऑप्शन द्रव्यमान है, जो सदिश राशि नहीं है। ये सब सदिश राशि क्या फार्मूला बताए हैं, क्या उसका उदाहरण बताए हैं? कह रहा है जिस भौतिक राशि में यानी जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों हो उसे ही वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, यानी सदिश राशि उसे ही कहते हैं। सदिश राशि में वेग, बल, संवेग ये सब सदिश राशि हो गया। ये द्रव्यमान वगैरह जो आ गया ये सब अदिश राशि हो गया। तो नेक्स्ट है, फिर भी है नेक्स्ट में, अदिश राशि क्या है? अदिश राशि इनमें से कौन है? तो अदिश राशि देखिए कौन है, ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग या उपरोक्त सभी। अदिश राशि के बारे में कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कितना हाई लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अभी राशि से आपको छुटकारा नहीं होगा, राशि आप पूछेगा अदिश राशि, सदिश राशि, आपको छुटकारा नहीं होने वाला है। देखेंगे आगे भी क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऊर्जा, यानी ऊर्जा एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। इसका क्या फार्मूला होता है? मतलब जिन राशि में केवल परिमाण होता है उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे देखेंगे जिस राशि में केवल परिमाण, क्या हम परिमाण कहते हैं उसमें, जैसे इसका एग्जांपल में देंगे तो अगर चाल हो गया, दूरी हो गया, है ना, डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया, फिर समय हो गया, आयतन हो गया, ये सब पूरा अदिश राशि में आता है, यानी स्केलर क्वांटिटी में आता है। तो क्या बताएं, जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि का 2-4 गो अगर इसमें एग्जाम्पल ले लेंगे तो वेलोसिटी ले लेंगे, फोर्स ले लेंगे, संवेग ले लेंगे, है ना, सदिश राशि हो गया। अदिश राशि कर लेंगे तो कौन कौन, चाल, दूरी, समय, आयतन, ऊर्जा, ये सब अदिश राशि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? कौन सी एक सदिश राशि है? अगर सदिश राशि पूछा है आपको छुटकारा नहीं होने वाला बउआ, देख लीजिएगा। अब जब तक कंठस्थ नहीं हो जाए, क्लियर नहीं हो जाए इसका
कोई इलाज नहीं है, ताबड़तोड़ आपको मेहनत करना है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, हम सदिश जब भी पूछे ना तो 80% ऐसा होता है ना कि जिसमें बा लगा हुआ रहेगा ना वो सदिश राशि होगा। जिसमें बा नहीं है या फिर आधा बा है, जैसे द्रव्यमान उसमें आधा बा है, कुछ कुछ अब बाद में ही रहता है, कुछ क्वेश्चन अब बाद में ही रहेगा, पूरा सबका सॉल्यूशन थोड़े हो सकता है। तो देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन है? ऑप्शन है संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य। तो 27वें प्रश्न का सही आंसर है संवेग, यानी ये संवेग एक सदिश राशि है। ये देखिए, ये दाब भी है, हम बताएं कि बा, लेकिन ये पेटचिरवा बा है, ये ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, ऊर्जा में बा नहीं है, कार्य में नहीं है, तो ये पूर्ण रूप से अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि? क्या बताए थे इसका उदाहरण या फॉर्मूला क्या बताए थे इसका? तो बताए थे जिस राशि में, यानी जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों हो, सदिश, यानी स मतलब दिशा सहित, तो वही याद रखिएगा, सदिश मतलब दिशा सहित, यानी इसमें संवेग में दिशा और परिमाण दोनों है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि कहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, सूर्य का ताप मापा जाता है, यानी सूर्य का टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है वो किस में मेजर किया जाता है? ऑप्शन है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, या गैस तापमापी द्वारा, या पायरोमीटर द्वारा, या बाष्पन दाब तापमापी द्वारा। तो किसके द्वारा सूर्य का टेम्परेचर मापा जाता है, बताइए। इसका सही आंसर है, आयतन जो है, देखेंगे इसका प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? सदिश राशि कौन है? ऑप्शन है वेग, द्रव्यमान, समय या लंबाई। क्या है इसमें? वेलोसिटी या मास या टाइम या लेंथ उसका, इस किसको उसको सदिश राशि बोलते हैं? हम सदिश राशि यही बताए हैं कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो 29वें प्रश्न में आइए, तो इसका सही आंसर है वेग, यानी सदिश राशि इसमें वेग है। हम क्या बताए थे? लगभग जिसका 80% जिसमें बा रहेगा वो बा, जिसमें बिना पेटचिरवा बा होगा वो, और आधा बा वाला वो अदिश होगा लगभग। जिसमें बा ये रहेगा वो वाला पूरा सब सदिश राशि होगा। तो इसमें कौन सा सदिश राशि है? तो वेग है। तो वेग, बल, संवेग, ये सब में सभी सदिश राशि है। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, यानी व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है पूछा है, तो कौन नहीं है? ऑप्शन है घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या चाल। इसमें से कौन व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा द्रव्यमान, इसका व्युत्पन्न परिभाषा नहीं सही है। तो देखेंगे इसके बारे में क्या होता है। ये होता है जो किसी पदार्थ का वह गुण होता है, जो कि व्युत्पन्न परिभाषा कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ का त्वरण का विरोध करता है। यानी त्वरण का विरोध करता मतलब इसे, जैसे कोई बैठ गया व्यक्ति, मोटे आदमी कहीं पे बैठ गया, वो एक्सेलरेशन का विरोध करेगा। बैठ गया हो तो समझो ससुरे बैठा हुआ है, वो खड़ा होने के लिए, या फिर फ्रिक्शन लेस सर्विस पे से उसको बैठा दिया जाए तो भी फ्रिक्शन उत्पन्न कर देगा वो। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, कहा गया किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है ना। द्रव्यमान से हमें वस्तु का वजन और ग्रेविटेशन के प्रति उसका आकर्षण या शक्ति का पता चलता है, कितना इसका ग्रेविटेशन फोर्स है, उसका शक्ति कितना है, वही इसका व्युत्पन्न परिभाषा है। तो नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होगा, सैमसंग के बारे में दिया गया है। तो कुछ हम हमारे एक प्रश्नों में कुछ नया लगा देंगे, कुछ अद्भुत प्रश्नों से आपको मिलन कराएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है सैमसंग कंपनी, यानी सैमसंग कंपनी की शुरुआत कोरिया में, यानी साउथ कोरिया, जो आज नॉर्थ कोरिया एवं साउथ कोरिया के बीच में एक रेखा होता है, चलो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से स्टार्ट आ गया, उसको कैमी समानांतर रेखा बोलते हैं। समानांतर रेखा है, लेकिन हम आपको ऑप्शन देते हैं 32वीं, 22वीं, 38वीं या 36वीं, ये 4 ऑप्शन देंगे और कमेंट में आप उसको आंसर करिएगा। एक समानांतर रेखा है जो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करता है, कैमी समानांतर रेखा। हम पैरेलल लाइन भी बता दिए, ऐसे सीधे बताते कि आपको कौन सा रेखा। तो सैमसंग की स्थापना जो हुआ था 1938 में हुआ था, कहाँ? तो साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया में स्थापना हुआ था इसका। जो कंपनी सर्वप्रथम क्या मछली बेचा करती थी, देखिए आज मछली बेचा करती थी, आज उसका
प्रतिरूप देखिए पूरा हर जगह छाया हुआ है एवं रिप्यूटेड कंपनी में है सैमसंग, है ना। तो सैमसंग की शुरुआत साउथ कोरिया में 1938 में हुई थी, याद रखिएगा डेट। एवं सबसे पहले ये मछली बेचा करती थी। तो इसी के साथ इस प्रश्नों का सिलसिला का समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य प्रश्न के साथ, साइंस के चैप्टर को बढ़ाते हुए या फिर अन्य क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।